हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के आज दूसरी क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वही टॉपिक, वही व्हाइट बोर्ड, वही मार्कर, बस अंदाज थोड़ा अलग होगा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। आपका दिया रहेगा a प्लस माइनस 1 की पावर n अपान a। देखिए, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। अब इसमें भी a प्लस 1 a माइनस 1 दो तरीके से होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, यदि हम a प्लस 1 अपान a कुछ इस तरह से दिया है, a प्लस 1 का होल पावर n अपान a दिया रहे तो और हमारा a दिया रहे तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, अगर हम a प्लस 1 को a से भाग देंगे तो शेष कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो शेष जब यहां से 1 निकल के आएगा आपका, देखिए हम लोग शेष की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो जो शेष पे हमारा फोकस रहेगा, जो शेष निकल के आएगा यहां से 1 की पावर n, 1 की पावर n कब आएगा, n की चाहे जो वैल्यू रहे, n की जहां n क्या रहे, चाहे इवन रहे ऑब्लिक ऑड रहे। अगर इस टर्म में दिया है a प्लस 1 की होल पावर n अपान a, इस टर्म में दिया है तो आपका रिमाइंडर जो आएगा हमेशा 1 की पावर n, जहां n क्या होगा, जहां n कामा इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे n की वैल्यू जो भी रहे, लेकिन इसका रिमाइंडर जो आएगा एक ही आएगा। क्योंकि a प्लस 1 दिख रहा है, हम a से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर a से a कट जाएगा, 1 रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा, और 1 जब रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा उसकी पावर चाहे जो हो, पावर हम करेंगे तो एक ही आएगा। और देखिए सेकेंड टर्म आपका जो इसी में हो जाता है a माइनस 1 की होल पावर n अपान a। अगर इस कंडीशन में हम अगर इसमें से भाग देते हैं तो देखिए a से a तो कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर के रूप में क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस 1 की होल पावर n। जब माइनस 1 की होल पावर n बच गया तो अब देखिए रिमाइंडर के रूप में जब कितना बचा, अब यहाँ पे मैटर करेगा कि n की वैल्यू यदि इवन होगी यानी 2 4 6 8 इस रूप में होगी तो a क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऑड वैल्यू होगी 1 3 5 7 के रूप में तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो देखिए 1 तब होगा n कामा जब n इवन होगा तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, और माइनस 1 जब n क्या होगी, n क्या होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी तब यहां से जो निकल के आएगा माइनस 1 निकल के आएगा, और जब इवन होगा तो 1 निकल के आएगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जो आज के इस क्लास में बात करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन को लगाएंगे और हम लोग समझेंगे। अब देखिए जैसे अब यहाँ तक हम लोगों ने पूछा, जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, इस पे बात करते हैं। यहाँ तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में निगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज नहीं है, तो हमारा निगेटिव में आंसर नहीं आ सकता रिमाइंडर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस 1 प्लस a जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइजर कर लीजिए, उसी को ऐड कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो यहां से रिमाइंडर आपका फाइनली निकल के आएगा a माइनस 1। ठीक, अगर आपका n की वैल्यू ऑड दिया है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा, इवन है तो 1 ही रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपका दे दिया रहे, क्वेश्चन 37/6, 37/6 में जब हम भाग देंगे तो 6 में 36, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? देखिए हम सीधे रिमाइंडर पे चले, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, भागफल और कुछ नहीं। रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 1, ऐसा बच गया। अगर अब यही दे दिया रहे कुछ इस तरीके से 37 की पावर, सब अलग अलग क्वेश्चन हैं, 37 की होल पावर, चलिए 37 दिया रहे और आपको 6 से भाग देना रहे, तब तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? देखिए जो 37 है, 37 क्या है, इसको हम +1 की होल पावर 37 लिख सकते हैं। यही फार्मूला है आपका a+1 की पावर n/a, इस तरीके से। तो जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो देखिए 6 से 6 का चाहे जो मल्टीपल रहे कट जाएगा, तो इस तरीके से a वैल्यू तो पूरी कट जाएगी 6 से। जब एक कट गई तो बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, 1 की पावर 37, तो 1 की पावर 37, तो 1 की चाहे जो पावर रहे, रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा आपका? 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए उसी फार्मूले के बेस पे है a+1 की होल पावर n/a। तो अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 35 की पावर होल पावर 37/6। अब देखिए इसको क्या करेंगे? अब देखिए ये जो है आपका 35 है, तो इस 35 को हम 36 - 1 लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 36 - 1 की होल पावर 37/6। अब अगर कुछ ऐसा हमारा बन गया, यही चीज जो 35 था इसी को हमने 36 - 1 लिख दिया। अब 6 4 36, 36 तो कट गया, यहां से क्या बच गया आपके पास? -1 बच गया। जब -1 बच गया, -1 की होल पावर क्या है? 37। अगर हमने -1 का होल पावर किया और यदि जो पावर के रूप में n की वैल्यू है, यदि एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1 निकल के आएगी। जब इसकी वैल्यू -1 निकल के आएगी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट। हम लोग, हमारा नेगेटिव में तो रिमाइंडर आ गया, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या हम करेंगे? इसी में प्लस डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका? 6 है, तो क्या कर देंगे? -1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 1 निकल जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना निकल के आ गया यहाँ पे? 5। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चले हम लोग आगे। अब जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है 35 की पावर 100/6। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36 - 1 की पावर 100/6। देखिए हमने क्या कहा, हमारा फोकस किस पे रहेगा? a+1 a+-1/a के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए अगर ये क्या है आपका? a-1 के रूप में दिख रहा है। a-1 चूंकि जो 36 है 6 का मल्टीपल है, तो a-1 की होल पावर n/a के रूप में दिख रहा है। तो अब देखिए जब ऐसे काटेंगे हम, 6 6 में 36, 36 कट गया, क्या बच गया? -1 यहां से बच गया। माइनस जब 1 बच गया, और इसकी पावर क्या है? 100। 100 क्या है? इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तो आप कहेंगे 100 जो है आपका इवन नंबर है। जब इवन नंबर है, -1 है और उसकी पावर इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव है और हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर नाम की चीज होती है, इसलिए आपका रिमाइंडर हो जाएगा फाइनली। ठीक, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 की पावर 67/9। ठीक,
कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसको, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए इसको a प्लस 1 की पावर n अपान a की फॉर्म में या a माइनस 1 की होल पावर n अपान a की फॉर्म में हम ढूंढना शुरू करेंगे। तो ढूंढना जब शुरू करेंगे तो उसको उस फॉर्म में, जब यहाँ पे हमारा 9 है तो ऊपर में यहाँ पे होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए या तो 10 होना चाहिए। तो 2 है तो इसको हम कैसे 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए एक इससे या तो अधिक रहे या तो कम रहे, तो हमें करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3, अब देखिए 3 से इसको कर देते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 1 बच गया इनटू 2 की पावर 1। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे 9। अब देखिए क्या हो गया, अब जब आपका इतना निकल के आ गया यहाँ से, ये क्या हो गया, 8 की पावर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर क्या हो गया 22 इनटू 2 की पावर 1 अपान 9। अब देखिए जब इससे हम भाग देंगे, ये आपका क्या हो गया 8 जो है 9 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जब 9 माइनस 1 के रूप में लिखेंगे और 9 से भाग देंगे तो आइए अभी हम लोग पहला क्वेश्चन के स्टार्ट में है तो हम लिख के दिखा देते हैं आपको। इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की होल पावर 22 इनटू 2 की पावर 1 अपान 9। अब देखिए इस 9 से जब भाग देंगे, 9 से 9 तो कट जाएगा, फुल्ली बचेगा क्या -1, यहाँ से बच गया। और -1 की होल पावर 22 है तो यहाँ से जब इसका जो पावर है एक इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इसकी पूरी वैल्यू 1 निकल के आ गई। 9 से भाग देंगे, बचा क्या आपके पास 1 का 2 में जब करेंगे, जैसे देखिए बराबर -1 की होल पावर 22 इनटू 2 हो गया। अब देखिए अब जैसे ही आपका इतना निकल के आया, -1 है, इसका पावर इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इनटू 2 बराबर 2। यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आपका कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए 2 की पावर 65 अपान 7। अब इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, देखिए अब ये 7 है तो जो ऊपर की वैल्यू दिखनी चाहिए a प्लस 1 या a माइनस 1 के रूप में दिखनी चाहिए। तो अगर a प्लस 1 के रूप में दिखनी चाहिए तो 8 होना चाहिए था, a माइनस 1 के रूप में होती तो 6 होना चाहिए था। तो देखिए हम 2 को कैसे 8 के रूप में बदलते हैं, 2 की पावर 3, अब 3 से करेंगे 3 2 जा 6, अब फिर 3 1 जा 3, अब लेकिन 2 रिमाइंडर के रूप में 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू इसको हम कुछ इस तरह से छोड़ सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 की होल पावर 21, आपका क्या हो गया 2 की पावर 63 हो जाएगा और 2 बच जाता तो 2 की पावर 2। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया आपका, अगर ये आपका 8 दिख गया, 8 का मतलब 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 हुआ, 7 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा रिमाइंडर के रूप में, और 1 की पावर 21 यानी 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा और 2 2 जा 4। तो देखिए कितना निकल के आ रहा है, मार्कर धोखा दे रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो गया 1 निकल के आ गया इनटू 4, तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 4, यहां से रिमाइंडर निकल के आ गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, 3 की पावर 100 अपान 82, इससे भाग देंगे, रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, इसको अब हम 82 आपका जब a के फॉर्म में है तो ऊपर वाला a प्लस 1 या a माइनस 1 के रूप में दिखना चाहिए। तो इसको हम देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 81 होती है, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81। इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं,
3 की पावर 4 की होल पावर 25 यानी 3 की पावर 100 के बराबर है। अब ये आपका नीचे क्या हो गया 82। 82 जब हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे आप, 3 त्रिका 9 3 27 3 या 81, 81 जो निकल के आ गया 81 की पावर 25 बटे 82। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 81 है। अब 81 को हम 82 माइनस 1 के रूप में लिख सकते थे। जैसे ही 82 माइनस 1 के रूप में लिखते या तो जैसे निगेटिव रिमाइंडर के कांसेप्ट में हम लोग स्टार्ट में पढ़े थे, जब 82 से 1 कम है, कितने की कमी 1 की कमी, तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे -1। अब -1 की होल पावर कितना है 25 है, और 25 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। जब -1 जैसे ही दिखा हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं होती है, इसलिए इसको हमें पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए क्या करेंगे, -1 को +82 कर देंगे। जब +82 जैसे ही किए तो यहां से क्या निकल के आ गया 81, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसको हम यहां लिख देते हैं 81 रिमाइंडर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया 3 की होल पावर 100/80 दे दिया। अब देखिए फिर a + 1 की होल पावर n/a के रूप में लिखना चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 3 की, इसको भी हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं /80 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है आपका 3 त्रिका 9 3 27 3 या 81, 81 की होल पावर कितना है 25/80। अब देखिए ये जो 81 है आपका 80 + 1 के रूप में है। जब हम 80 से भाग देंगे तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। जैसे ही 1 बचा उसकी पावर 25 है, तो क्या है प्लस में है तो ये फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव है ऑड है या इवन है। अगर ये हमारा +1 है तो ये फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर चाहे जो हो, चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, तो उसका मान क्या होगा एक ही होगा। इट विल बी योर रिमाइंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।